4.26 देखिए, वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डज इट हैव ए लोकेशन इन द स्पेस, कैन इट वेरी विथ टाइम, will two equal vectors a and b at different location in space necessarily have identical physical effects, give example in support of your answer। ठीक है, तो वेक्टर हैज, क्लियर है बेटा, वेक्टर के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले का आंसर देखो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है वेक्टर के, डज इट हैव ए लोकेशन इन द स्पेस। ठीक है, तो जनरली मैंने बोला है आपको कि ये पैरेलली हम शिफ्ट कर सकते हैं, जनरली नो डेफिनेट लोकेशन इन स्पेस बिकॉज ए वेक्टर रिमेन्स अनअफेक्टेड whenever it is displaced provided its magnitude and direction does not change। तो जनरली हम बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं, जब भी वेक्टर्स ऐड करने हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना है, तो डेफिनेटली हमारा प्रोसीजर यही रहता है। बट एक चीज का ध्यान रखिए कि एक पोजीशन वेक्टर के बारे में आप ऐसे नहीं बोल सकते कि उसकी कोई डेफिनेट लोकेशन नहीं। ठीक है, पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है विच हैज ए डेफिनेट लोकेशन इन द स्पेस। देखो एनसीईआरटी ने पीछे कुछ भी आंसर दे रखा हो, ये आंसर सबसे ज्यादा एग्जैक्ट सेंटर। ठीक है ना, तो बहुत जगह एनसीईआरटी ने गड़बड़ कर रखी है, बट काफी जगह मैंने सही लिखा है, कई जगह मैंने लिख भी दिया क्लियरली गिवन आंसर इज रॉन्ग। ठीक है, तो कुछ भी लिख रखा हो, बट ये सबसे ज्यादा एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट आंसर है इस चीज का कि डेफिनेट लोकेशन, और वो तो नहीं होती है, आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, बट एक पोजीशन वेक्टर ऐसे वेक्टर है विच हैज ए डेफिनेट लोकेशन। ठीक है, तो आपका कैसे पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बोलोगे तो यही तो होगा ना, उसके कोई पैरेलल वेक्टर आप ड्रॉ कर दोगे, वो पी का पोजीशन वेक्टर तो नहीं बन सकता। बताइए, वो पी का पोजीशन वेक्टर तो नहीं बन सकता है। तो वो शिफ्टिंग वाली बात कि हम शिफ्ट कर सकते हैं, वो उस कैलकुलेशन में है कि ऐड करने हैं तो आप शिफ्ट कर दो। ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है दो वेक्टर्स का, आप शिफ्ट कर दो, अनइफेक्टेड रहेगा। ठीक है, बट जो डेफिनेट लोकेशन ही नहीं होती है पोजीशन वेक्टर के लिए, बात गलत हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैंने डायग्राम में बता रखा है कि ए बी वेक्टर विल नॉट बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पी, वो आपका क्या होगा, ओपी वेक्टर ही होगा। ठीक है, तो ये लोकेशन वाली बात क्लियर है सब बच्चों को। जो पहला पार्ट है, डज इट हैव ए लोकेशन इन द स्पेस, कैन इट वेरी विद टाइम। ठीक है, तो वेक्टर्स तो वेरी कर ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वेलोसिटी वेक्टर मान लो 2t कैप हो गया, तो ये टाइम के साथ बदल रहा है कि नहीं बदल रहा। ठीक है, तो कैन इट वेरी विद टाइम का आंसर होगा यस, वेक्टर कैन वेरी विद टाइम, वी वेक्टर एंड ए वेक्टर कैन चेंज विद टाइम। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर ऑल कैन वेरी विद टाइम। ठीक है, तो पहले का जो आंसर है वो तो आपने कर लिया, डज इट हैव ए लोकेशन इन द स्पेस, जनरली नो फिक्स्ड लोकेशन ऑफ द वेक्टर बट पोजीशन वेक्टर हैव डेफिनेट लोकेशन इन द स्पेस, कैन इट वेरी विद टाइम, yes vectors can vary with time। ठीक है, will two equal vectors a vector and b vector at different location in the space necessarily have identical physical effects। ठीक है, तो अगर आपके दो वेक्टर्स अलग अलग जगह पर सेम वेक्टर लगा दें तो डेफिनेटली इफेक्ट चेंज हो जाएगा बेटा। ये बात आप बहुत अच्छी तरह जब हम रोटेशन पढ़ेंगे तब बहुत ज्यादा क्लियर होगी आप। ठीक है ना, आप अभी प्रैक्टिकली समझ सकते हैं, जैसे कि रॉड है मान लो, अभी मैं आपको जस्ट प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ये रॉड है, यहाँ पर ये फ्री टू रोटेट बोलते हैं कि आपने यहाँ पे इस एंड को पकड़ रखा। ठीक है ना, तो आप कहीं फोर्स लगाएंगे, यहाँ पर जैसे फोर्स लगाएंगे तो रॉड क्या होगी, घूमने लगेगी। ठीक है ना, मान लो 20 न्यूटन फोर्स लगाया आप, अब यही 20 न्यूटन फोर्स आप यहाँ पे लगाओ जहाँ पर आपने फिक्स कर रखा है, तो क्या रॉड घूमेगी क्या, बताइए मुझे। ठीक है, जो ये कह रहा है ना कि अगर दो वेक्टर्स की लोकेशन में चेंज कर दूं तो फिजिकल इफेक्ट्स डिफरेंट हो जाएगा क्या, तो बिल्कुल डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है ना, ये वही एग्जांपल है कि एक रॉड है, इसको बोलते हैं हिंज। समझते हैं आप, हिंज फ्री टू रोटेट, मतलब ये रॉड इस पॉइंट के अबाउट फ्री टू रोटेट। तो यहाँ पर अगर आपने 20 न्यूटन फोर्स लगाया तो ये डेफिनेटली घूम जाएगी इस पॉइंट पे, और यही फोर्स आप यहाँ पे लगाओ बिल्कुल नहीं घूमे। वही आपके गेट वाली बात। ठीक है ना, गेट की क्या होती है, गेट की भी एक एक्सेस ऑफ रोटेशन होती है, आपका गेट जिस पर घूमता है, आप हैंडल यहाँ पर होता है तो आप यहाँ पर फोर्स लगाते हो तो ये खुलता है बंद कर, अगर यहाँ पे फोर्स लगाओ जहाँ पर एक्सेस है तो क्या ये खुलेगा या बंद होगा, क्या कुछ नहीं होगा इसमें। समझ रहे हैं आप, तो सेम फोर्स लगाइए आप सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे तो गेट खुल ही नहीं रहा है, यहाँ पर गेट खुल जा रहा है, तो फिजिकल इफेक्ट अलग हुआ कि नहीं। ठीक है ना,
तो इसलिए हम बोलेंगे कि दो पैरेलल वेक्टर्स हैं, अगर उनकी आप लोकेशन उसका आप अगर उनकी डिफरेंट लोकेशन इन द स्पेस कर दोगे तो उनका फिजिकल इफेक्ट चेंज हो जाएगा। फिर से अगर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना हो, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो, तो उसमें हम इनको पैरेलली शिफ्ट कर देते हैं। बट फिजिकल इफेक्ट की बात करेंगे तो वेक्टर चेंज करने से पोजीशन जहाँ पर लग रहा है वो अगर आपने चेंज कर दी तो फिजिकल इफेक्ट क्या होंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। ये रॉड का एग्जांपल, गेट का एग्जांपल वैसे ही एग्जांपल्स है, आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये 20 न्यूटन फोर्स है, यहाँ पर हिंज है, P2 रोटेट है, आपने ए पर लगाया तो ये घूम जाएगी, थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, बट उतना ही फोर्स यहाँ लगाओ कुछ नहीं होगा। वैसा ही गेट, गेट के हैंडल पर फोर्स लगाओगे तो खुलता बंद कर रहा है, जहाँ पर उसका हिंज है दीवार पे या जहाँ से भी फिक्स है वहां फोर्स लगाओ, कुछ होगा क्या गेट पे? कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो सेम फोर्स, सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन, डिफरेंट लोकेशन, फिजिकल इफेक्ट डिफरेंट। ठीक है, तो ये 4.26 था आपका पूरा। इसमें किसी का कोई डाउट हो तो बता सकता है क्वेश्चन नंबर 4.26 में। बताइए बेटा। सर हाँ बोलिए। सर आपने जनरली लिखा है, इसका मतलब ऐसा कभी कभी हो सकता है क्या कि जो वेक्टर है उसकी डेफिनेट लोकेशन हो? जनरली नो डेफिनेट लोकेशन इन स्पेस, ऐसे कहा है मैंने, देखो ये लिखा है जनरली नो डेफिनेट लोकेशन इन द स्पेस, ये बात कर रहा था ना। हाँ, कि जनरली हम वेक्टर्स को क्या करते हैं, कहीं पे भी पैरेलली शिफ्ट कर देते हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, जब सेम मैग्नीट्यूड रहता है सेम वेक्टर्स होते हैं। बताइए बेटा। यही यस बोला, सर। यही करते हैं अभी तक हम। जब भी मैंने कहा कि आपको एंगल बताओ इन दो वेक्टर्स के बीच का, तो वहां तक सही है, जब एंगल निकालना हो, ठीक है ना, जब एडिशन करना हो, तो ये बात सही है कि आप पैरेलली शिफ्ट कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट देखो कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं, जैसे ये वाला केस, तो ये क्या ए बी वेक्टर पी का पोजीशन वेक्टर कहलाएगा? बताओ, क्या ये वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर हो सकता है? नहीं सर। हाँ, तो इस तरह से लोकेशन या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज करने से वेक्टर का इफेक्ट चेंज हो जाता है। ये सारे एग्जांपल उसी को बता रहे हैं, गेट वाला भी वही बता रहा है, पोजीशन वेक्टर भी। ठीक है, बस वो बात कब एप्लीकेबल है, जब ऐड करने हो या फिर आपको एंगल्स बिटवीन टू वेक्टर्स दिखा रहा हो, आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। क्लियर है बेटा? तो जनरली नो यस सर। डेफिनेट लोकेशन, जनरली का मतलब जब हम यूज करते हैं, प्रैक्टिकली करते हैं, तो हम ऐसा नहीं मानते कि फिक्स है। ठीक है ना, बट लेकिन किस केस में हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया। क्लियर है पिंकी आपको? यस सर। ओके बेटा।